अच्छा जी, मोल का हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब मोल का जैसे मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास, किसी भी चीज़ का कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो सब्सटेंस हो, सब्सटेंस और एलिमेंट में फ़र्क समझ में आ गया ना। एलिमेंट तो होता है पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट्स हैं, और सब्सटेंस क्या होता है, जैसे H2O आपका एक सब्सटेंस है। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कोई भी फार्मूला जिसके हमारे जो वो सब्सटेंस वो चीज़ जिसका फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में या किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का ग्राम मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, या किसी भी एलिमेंट के जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं एलिमेंट के 1 मोल का मास, उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के बराबर होता है। मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बताया था, फार्मूला मास निकालने का तरीका बताया था। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में क्या फ़र्क बताया था कि अगर वो जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अगर वो गैस है और लिक्विड है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा उसका। अगर जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं वो अगर सॉलिड है तो उसका फार्मूला मास निकलेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया मोल की बात हो गई। तो मोल का एक फार्मूला भी है, मोल बराबर होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। अब देखो मैं निकालता हूँ इस फार्मूले के तहत, मैं बोलता हूँ मुझे वाटर के मोल निकालने हैं। वाटर का मास दिया हुआ मेरे पास 18 ग्राम, ठीक है। तो वाटर का मैं क्या लूँगा, मास की जगह वाटर मैंने लिया, मेरे पास वाटर के 18 ग्राम मौजूद हैं, ठीक है। मेरे पास वाटर के 18 ग्राम मौजूद हैं, तो मैंने वाटर का मास रख दिया 18 ग्राम। मैं वाटर के 18 ग्राम का मोल निकालना चाह रहा हूँ। तो वाटर के 18 ग्राम कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो फार्मूला होता है मोल बराबर होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। वाटर का कितना है 18 ग्राम, वाटर का एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे, फार्मूला मास लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना होता है 18 होता है। 18 डिवाइड बाई 18 कितने आ गए, 1 आ गया। तो वाटर का मोल कितना निकल गया, 1 निकल कर आ गया। वाटर का मास डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 1। समझ आ गई। या तो इस फार्मूला भी याद कर लो या कॉन्सेप्ट जब याद कर लो। तो किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास में, किसी भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास में फार्मूला मास में का जो फार्मूला मास जो होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। या यूँ का किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी समझना, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, ये हो गया मोल समझ में आता है। अब आ रहा है मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ पार्ट पर 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। कोई भी, अच्छा मोलर वॉल्यूम आमतौर पर लेते हैं गैस का, ठीक है, याद रखना। मोलर वॉल्यूम आमतौर पर गैस का लेते हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम, मोलर नाम से पता चल रहा है मोल की बात होगी, वॉल्यूम का वॉल्यूम। किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, क्लोरीन गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक फिक्स है और स्टैंडर्ड प्रेशर एक फिक्स है, एक क्वांटिटी होती है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए। इसे कहते हैं एसटीपी। स्टैंड किसी भी गैस का एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम, कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा ना उसको कहते हैं उसका मोलर वॉल्यूम। ज़रा पता है गैस आपको पता मैटर है, और मैटर क्या कहता है, उसका वॉल्यूम तो होगा, वो कुछ ना कुछ जगह तो घेरेगा ना। वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना, वो जगह तो घेरेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गैस की। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है, 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, याद रखना। इसलिए बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, अगर प्रेशर चेंज कर दोगे तो उसके मोल्स उसमें फ़र्क पड़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। किसी भी गैस के 1 मोल का, आपने 1 मोल लिया, 1 मोल आपको पता है क्या होता है। किसी भी गैस का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के बराबर होगा। तो किसी भी गैस के 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम जो होता है ना, उस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। उसको कहते हैं मोलर। अभी जाओ, अभी आते जाओ, अभी वो पढ़ाना, उसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। और वो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, वो इतना होता है।
22.4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब बहुत सारी होती है, डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ लेकिन जाओ मैं शोर कर रहा यार मुझे। तो किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये वी फिक्स है। 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्या चीज़ है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? 1 मोल का। 1 मोल का किसी भी गैस के 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा वो इतना फिक्स होगा। जिस तरह हम ये बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या एटम होते हैं? 6.0 × 10⁻23, जिसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या एटम होंगे? कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 × 10⁻23। ठीक है ना? हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो उससे अपना 1 मोल अगर लिया, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल है। तो उसमें पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। और वो होता है, एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। इसी तरह किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो होगा वो भी फिक्स होता है। वो कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, सब मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इसमें भी कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी किस में कर लो। और इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम। समझ आ गई बात ये? अब ये मजीद फार्मूले दिए गए। अब जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट रखो तो तभी आप मसला हल कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फार्मूले याद कर लो। नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो। मास ऑफ एटम निकालना है तो क्या करो? नंबर ऑफ एटम एटॉमिक मास कर दो। ये सारे फार्मूले की फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1 मोल में, किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितना 1 मोल का मास कितना होता है? उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। एटॉमिक मास तो आपको पता है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में होता है। अब फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आ जाता है। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आप उसका फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और वो एटॉमिक मास या फार्मूला मास किसके बराबर होगा? उसके 1 मोल का मास होगा। 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास या फार्मूला मास के बराबर होता है। ठीक है। इस तरह आप जो है निकाल सकते हो। एवोगाड्रो नंबर समझ में आ गया, मोलर वॉल्यूम समझ में आ गया। ठीक है। अब हम चल रहे हैं आगे फार्मूला मास। फार्मूला मास हम बता ही चुका हूँ मैं क्या होता है। फार्मूला मास क्या होता है भाई? देखो, द सम ऑफ द एटॉमिक मास एज गिवन इन द सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला मास क्या होता है? तमाम एटॉमिक मास का सम कर दो। मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैं इसका फार्मूला मास निकालने जा रहा हूँ। तो क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट है? तमाम एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम कर दो। सम ऑफ द एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। दोनों को सम कर दो तो ये आ गया 58.5। तो ये क्या निकल के आया? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास निकल कर आया। बता चुका हूँ ना फॉर्मूला के साथ हम। मजीद देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? आपका 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, 18 mu। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 2 × 1 2। ठीक है। 2 ये कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18। ठीक है। अगर मैं इसी AMU की जगह 18 ग्राम लिख दूँ तो ये क्या कहलाएगा? 1 मोल का मास। यानी हम कहेंगे वाटर के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास, कहेंगे हाइड्रोजन के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अगर मैं 2 लिखूँ 2 ग्राम क्या कहलाएगा? 1 मोल के हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का 1 मोल यानी 1 मोल का मास जो 2 ग्राम हो जाएगा। वाटर के 18 ग्राम, वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा? 18 ग्राम। तो ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और वाटर आपका लिक्विड है। समझ आ रही बात ये? तो ये फार्मूला मास भी समझ में आ गया। लोग कह रहे थे इसमें कोई चीज़ नहीं। अब मोल की मजीद मोल की चीज़ें। अब देखो बोला मोल क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड और फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लो या फार्मूला मास लो। आयनिक फार्मूला मास हम मान तो लेते हैं, उसको लेते हैं आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं जो जिनमें आयन के जरिए बॉन्ड बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। लेकिन आप जो सॉलिड चीज़ों के लिए ले लेते हैं आप फार्मूला मास। ठीक है। बोले एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का लो या मॉलिक्यूलर मास लो या फार्मूला मास लो, 1 एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर उसको ग्राम में जाहिर कर दोगे तो वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। जैसे मैंने कहा 18, ये क्या है 18? वाटर का क्या है 18?
वाटर का 18 अगर मैं ग्राम लिख दूंगा तो ये कहलाएगा ये 1 मोल। ये किस कहलाएगा 1 मोल। यानी मैं कहूँगा 1 मोल का वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम, या यूँ कहूँ वाटर के 18 ग्राम जो किसके बराबर होते हैं उसके 1 मोल के बराबर होते हैं। समझ आ गई बात ये? अब ये एग्जाम्पल हमारे पास प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इधर लाओ टॉपिक ला, इसके तरीके से हम अपने तरीके सॉल्व करते हैं। हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2। ठीक है, आपको दिया हुआ 2400 ग्राम। ये क्या चीज़ दिया हुआ 2400 ग्राम? क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास इतना मास होता है 2400। आपको बोले कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका मास इतना दिया उसने। ठीक है, बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल बताएं। आपको बताना है, आपको बोले 2400 ग्राम आपको मास दिया हुआ है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। आप बताएं, बोले इसमें मोल कितने होंगे? तो हमें पता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है, बोला कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक कंपाउंड दिया गया है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, इसका बोल रहा है 2400 ग्राम दिया हुआ है। तो ये 2400 ग्राम क्या है इसका? मोलिकुलर मास। कहाँ से? मास दिया है ना। आप हम कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड हाथ हमारे हाथ में है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड जितनी क्वांटिटी ले लें, बोल रहे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दिया वो कितनी दी हुई है 2400 ग्राम। तो हमें मास दिया हुआ है 2400 ग्राम दिया हुआ है। हमें कम मास भी दे सकता है, ज़्यादा मास भी दे सकता है। बोले अगर 2400 ग्राम आपको मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे दूँ तो इसमें कितने मोल्स होंगे? कार्बन में कितने मोल होंगे? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है किससे बराबर होता है? CO2। कार्बन कितना होगा? एटॉमिक मास कितना कार्बन का? 12। ऑक्सीजन कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 32 कितने हो गए? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम क्या चीज़ निकल के आया? 1 मोल का मास। 1 मोल का मास होता है ना किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फॉर्मुला मास के बराबर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने ये क्या निकाला है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मुला मास? मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 40। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल के बराबर है। ठीक है, मैं यूँ लिख सकता हूँ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव 1 मोल। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, और हमको कितना दिया हुआ है? 2400 ग्राम। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितने निकल रहे हैं? देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं? 1। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे? 1 डिवाइड बाई 44 मोल होंगे। ठीक है, और बोले इतने ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया उसमें कितने मोल के नंबर ऑफ मोल? तो 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? तो 1/44 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 20 वही करते हैं ना। तो अब करा दो इसको। तो 2400 डिवाइड बाई 44 है कैलकुलेटर। 2400 डिवाइडेड बाई 44 कितना आ रहा है? 54.54। ठीक है, तो ये इतने मोल्स आ गए। ठीक है, तो हम कहेंगे 2400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 54.54 मोल होंगे। क्यों? क्योंकि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होते हैं। 44 इस तरीके तो हमें बेसिक चीज़ पता है ना। ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होते हैं। उससे हमने लिखा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होते हैं। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 1 डिवाइड बाई 44। और 2400 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे? 1 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 2400। तो इसको सॉल्व किया तो 2400 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाए तो उसमें कितने मोल आएंगे? 54 मोल। और 44 ग्राम दिया जाए तो कितने होंगे?
1 मोल। ठीक है, आंसर आ गया 54.54 मोल। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब इसी तरह जो है ये दूसरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ CH4। फाइंड द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ CH4, 0.2 मोल ऑफ CH4। आपको क्वेश्चन बताओ क्या समझ में आया पढ़ के? CH4 मोल बताएं, कितने मोल आपके CH4? मोल थोड़ी बात दूँगा। फाइंड द मास 0.2 मोल। बोल रहा है आपको मीथेन दिया हुआ है CH4 के 0.2 मोल दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल निकालने थे। आपने मोल निकाले ना, 54.54 मोल निकाले। आपको ग्राम दिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड के 2400 ग्राम दिया गया था, आपने उसके मोल निकाल लिए। कितने? 54.54 मोल। यहाँ उल्टा दिया, बोला फाइंड द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ CH4। CH4 का आपका मोल दिया गया है, कितना? 0.2 मोल दिया गया है, उसका मास निकालना है। निकाल सकते हो? कर